नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट इनकम पर। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, ये कैसे काम करता है और आपको म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए या नहीं, पूरा डिटेल से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स निवेश का एक माध्यम होता है जहां पर कि आप पैसे निवेश कर सकते हैं और कई निवेशकों के पैसे को एक जगह जोड़ करके एक फंड में रखा जाता है और उस फंड के पैसे को अलग अलग जगहों पर लगाया जाता है, जैसे कि शेयर मार्केट में, बॉन्ड को खरीदने में और गोल्ड को खरीदने में। और उस फंड के पैसे को मैनेज करने के लिए एक एक्सपर्ट का एक टीम होता है जो उस पैसे को मैनेज करती है और आपको प्रॉफिट दिलाती है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, मान लिया जाए कि 100 गो निवेशक हैं जो प्रत्येक जो है 1,000 रुपया निवेश करते हैं प्रत्येक महीना में। तो इस तरीके से पूरे फंड में पैसे जोड़ हो गया 1 लाख और इस पैसे को एक्सपर्ट की टीम के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में लगाया जाता है और आपको जो है प्रॉफिट करवाया जाता है और आपको उससे लाभ होता है। तो अब हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करता है। तो देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो आपको एक यूनिट दिया जाता है और उस यूनिट को NAV कहा जाता है। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। जब NAV का वैल्यू बढ़ता है तब आपका पैसे भी बढ़ता है और जब NAV का वैल्यू घटता है तब आपको इस कंडीशन में नुकसान हो सकता है। तो अब हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के क्या फायदे हैं और इसके क्या रिस्क हैं, क्या इसमें नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फायदे की। पहला फायदा तो यह है कि जब आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो आपके पैसे को देख रेख करने के लिए एक एक्सपर्ट की टीम होती है जो आपके पैसे को डूबने नहीं देती है। पहला फायदा तो यही है। और दूसरा फायदा यह है कि आपके पैसे को एक जगह न लगा करके अलग अलग सेक्टर में लगाया जाता है, जहां पर यदि एक सेक्टर में लॉस होगा तो उसकी भरपाई जो है दूसरे सेक्टर से कर दी जाती है और जिससे आपको जो है लॉस नहीं हो पाता है। तीसरा फायदा यह है कि आप जो है SIP कर सकते हैं। आप छोटे छोटे अमाउंट में इसमें निवेश कर सकते हैं, यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा नहीं है वो भी जो है म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगा सकते हैं और अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के प्रकार का होता है। तो देखिए, जब आपका पैसा म्यूचुअल फंड से शेयर मार्केट में लगाया जाता है तो वैसे म्यूचुअल फंड्स को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है और जब आपके पैसे को बॉन्ड्स को खरीदने में लगाया जाता है तो इस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स को डेब्ट म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। और जब आपके पैसे को दोनों में, यानी शेयर बाजार में और बॉन्ड्स को खरीदने दोनों में लगाया जाता है तो वैसे म्यूचुअल फंड्स को जो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स जो है एक बेस्ट उपाय है जहां पर कि आप एक लॉन्ग टर्म में आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश कैसे करें। तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का सबसे आसान तरीका यह है कि कुछ ऐसे ऐप आते हैं जिसको आप यदि डाउनलोड अपने मोबाइल में करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आप उस ऐप के माध्यम से डायरेक्ट आप म्यूचुअल फंड्स वहां कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का डीमेट अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं होती है और ऐसे बहुत सारे मार्केट में ऐप आ चुके हैं जहां पर कि उसको डाउनलोड करके आप जो है म्यूचुअल फंड्स की वहां से शुरुआत कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं, जैसे कि जीरोदा, ग्रो, पेटीएम, ये बहुत सारे ऐसे ऐप आ चुके हैं जहां पर आप जा करके इसको डाउनलोड करके आप म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हैं। अब एक छोटा टर्म समझ लेते हैं कि SIP और लमसम क्या होता है। तो देखिए, SIP जब आप अपने पैसे को यानी प्रत्येक महीना छोटे छोटे अमाउंट में बांट करके यानी म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं तो उसको SIP कहते हैं। और जब एक बहुत बड़े अमाउंट को आप एक ही बार में म्यूचुअल फंड्स में लगा देते हैं तो उसको जो है लमसम कहा जाता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है जो लंबे समय में अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो लोग म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है इस पर रिसर्च कर लीजिए और आप अपने गोल को भी वेरीफाई कर लीजिए कि आपको कब तक जो है पैसे को बढ़ाना है। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।